शरणागति क्या है? बोले भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण। और ये शरणागति अंतिम उपाय है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब की महिमा है। परंतु निरापद मार्ग अगर कोई है, जिस मार्ग में कोई आपत्ति नहीं है, तो निरापद मार्ग भगवान की शरणागति है। कर्म भी कल्याण का मार्ग है, निश्रेयस का मार्ग है, लेकिन कर्म में भी समस्या है। कर्म कितना कठिन है, कर्म मार्ग कितना कठिन है, सोच करके व्यक्ति को पसीना आ जाए। कर्म मार्ग का मतलब वेदों में, स्मृतियों में जिसके लिए जिन कर्मों का वर्णन किया गया, उन कर्मों को, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त रूपी कर्मों को अनवरत निष्ठापूर्वक वो करता रहे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कर्मों का संपादन करता रहे निष्काम भाव से, तो कर्म मार्ग के द्वारा जीव को निश्रेयस की प्राप्ति होती है। लेकिन कर्म मार्ग में तो पहले ये कि हमारा कर्म क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करें। अपने अपने स्वकर्म के ज्ञान के लिए पहले परिश्रम करना पड़ेगा कि हमारा कर्म क्या है, इसका पहले निर्धारण हो। और कर्म का निर्धारण होने के बाद अब वो कर्म किए कैसे जाएंगे इसका ज्ञान हो, और फिर वो किए कैसे जाएंगे इसका ज्ञान होने के बाद तब उन कर्मों को करने में प्रवृत्ति हो, और उन कर्मों को अनवरत आमरण पर्यंत जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक उन कर्मों का संपादन होता रहे। अब वो कर्म क्या है? बोले आचार विचार शौचाचार से लेकर के संध्या वंदन अग्निहोत्र पितृकर्म श्राद्धादि कर्म पक्षादि कर्म दर्श पूर्णमासादि धर्म, इन सब को करते करते पूरा जीवन बीत जाए। कहीं कोई कर्म छूट गया तो उसका फिर प्रायश्चित्त करो। इतना कठिन मार्ग कर्म मार्ग। और कहीं अगर चूक गए तो पतन भी होगा। और ज्ञान मार्ग, बोले ज्ञान मार्ग उससे भी कठिन। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कर्मों को निष्काम भाव से करता रहे तब ज्ञान की सिद्धि होगी। और ज्ञान की सिद्धि होने पर अभिमान न आने पावे, ये सावधानी रहे। अगर अभिमान आ गया तो वो और पतन का कारण। भक्ति मार्ग में भी बड़ी समस्या। जीवन भर भगवान की भक्ति हम करें, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें, और वह स्मरण की धारा इतनी सतत हो कि जब मृत्यु का क्षण आए तो उस समय भी भगवान का स्मरण हो, तब भक्ति की सफलता। ये सब मार्ग शास्त्र में कहे गए और सब दिव्य हैं, अच्छे हैं, लेकिन बड़े कठिन हैं। आचार्यों ने, संतों ने विचार किया, इन सब मार्गों से विलक्षण जो मार्ग है शरणागति। सब कुछ समझने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं, जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे। और इस विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, छोड़ देना, इसी का नाम शरणागति। संपूर्ण भार भगवान के ऊपर छोड़ देना, भरन्यास। जब हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा कर्म, हमारे साधन असफल हो जाए, ऐसी स्थिति में अब भगवान का भरोसा करके सब कुछ भगवान पर छोड़ देना,
इसी का नाम शरणागति है। और यह शरणागति हो जाए तो फिर सब कुछ भगवान ही करते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने इस शरणागति के मार्ग को सारे जगत के लिए खोल दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ से अंत तक शरणागति का ही वर्णन। प्रारंभ में रावण के आतंक से जब देवता त्रस्त हो गए, उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनका बल, उनके शस्त्र, उनके अस्त्र, उनकी शक्तियां सब असफल हो गईं, तब अंत में देवताओं ने क्या किया? बोले भगवान की शरणागति। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन, भगवान के चरणों में जाकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, इसीलिए कहा प्रणतपाल। प्रणतपाल माने, प्रणत माने शरणागत, शरणागत का पालन करने वाले आप हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकर। सबसे पहले देवताओं की शरणागति हो। रामायण का प्रारंभ यहीं से होता, भूमिका यहीं से होती। देवताओं की शरणागति का मतलब क्या है? बोले देवताओं की शरणागति से यह संकेत प्राप्त होता है कि जो देवता शक्ति संपन्न है, बल संपन्न है, साधन संपन्न है, वे भी अंत में भगवान की ही शरण में जाते हैं। उन देवताओं के सामने मनुष्य तो और तुच्छ है। मनुष्य की क्या गति है? जब देवता इतने बल बुद्धि विवेक संपन्न होकर के भी अंत में भगवान की ही शरण में जाते हैं, उनको कोई मार्ग नहीं मिलता, तो फिर हम भी सारे मार्गों का भरोसा छोड़कर भगवान की शरणागति ही करें। ये संकेत है। मनुष्य में भी कोई कहे कि हम देवताओं से बड़े हैं, क्यों? बोले हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम दूसरे देवता बना सकते हैं, हम दूसरे देवता बना देंगे। हमने तपोबल से, ज्ञान से, विज्ञान से ऐसी शक्ति पाई है कि हम दूसरा देवता भी बना सकते हैं। तो कहते हैं ऐसी भी अगर स्थिति हो तो अंत में भगवान की ही शरण में आने पर शांति मिले। और इसका उदाहरण श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं, जो प्रसंग कल चल रहा था। विश्वामित्र जी का सामर्थ्य साधारण नहीं है। विश्वामित्र जी दूसरी सृष्टि बना सकते और बनाना प्रारंभ किया था। वो तो ब्रह्मादिक देवताओं के कहने पर उन्होंने रोक दिया। दूसरी सृष्टि बनाने का सामर्थ्य, और सृष्टि ही नहीं, दूसरे देवताओं को उत्पन्न करने का भी सामर्थ्य विश्वामित्र जी के। जब दूसरा स्वर्ग बनाने लगे विश्वामित्र जी त्रिशंकु के लिए, तो सबने कहा दूसरा स्वर्ग तो बना दोगे, दूसरे देवता कहां मिलेंगे? तो विश्वामित्र जी ने कहा अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। हमारे इंद्र अलग होंगे, हमारा स्वर्ग भी अलग होगा, हमारी सृष्टि अलग होगी, सब कुछ करने का सामर्थ्य। लेकिन वे विश्वामित्र जी भी अंत में हार गए। और हारने के बाद क्या होता है? बोले हारे को हरि नाम। विश्वामित्र जी का भी सामर्थ्य असफल हो गया। और तब विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे भी भगवान की शरण में चलना चाहिए, इस बहाने भी मैं भगवान की शरण में जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, 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 एहू मिस
पद जाई, एहू मिस देखऊं पद जाई, एहू मिस देखऊं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, इस बहाने भी मैं चल करके भगवान के चरणारविंद का दर्शन, भगवान का दर्शन करूं, ये नहीं कह रहे हैं एहू मिस देखूं पद जाई। ये पद जाई का मतलब प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, देखूं पद जाई। और करी विनती आनो दो भाई, विनती करके दोनों भाइयों को लिया। ये दोनों भाइयों को लाने का प्रयोजन क्या है? और विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने भी केवल राम जी को नहीं मांगा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। चले भी तो विश्वामित्र जी यही संकल्प करके चले कि करी विनती आनो दो भाई, और आकर के मांगा भी तो यही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बधमय हो बसना था। अनुज के सहित राम जी को हमें दे दी।